जब समय का तमाचा पड़ता है ना तो बादशाह फकीर बन जाता है और कोई फकीर बादशाह भी बन जाता है। कहते हैं समय के साथ बदल जाओ, अगर समय ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज हम बात करेंगे टाइम की, टाइम मैनेजमेंट की। भगवान ने किसी को ज्यादा सुंदरता दी है तो किसी को कम, किसी को ज्यादा बुद्धि दी है तो किसी को कम, किसी को ज्यादा दौलत दी है तो किसी को कम, लेकिन समय सबको बराबर दिया है। आपका दिन उतने ही घंटे का होता है जितना घंटा आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं। कभी आराम से बैठ के सोचिए कि समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। बहुत सी चीजों के लिए हमें टाइम नहीं मिलता, दिन ऐसे ही निकलता जाता है, पता ही नहीं चलता। आज बच्चों के पास माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं है और माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। दोस्तों के पास दोस्तों से मिलने का टाइम नहीं है। इवन पति पत्नी के पास भी एक दूसरे से मिलने का टाइम नहीं है। सभी दौड़ रहे हैं लेकिन पहुंच कोई नहीं रहा है। आज हर आदमी जल्दबाजी में। रेड लाइट ग्रीन होने पर 5 सेकंड रुक जाइए, पीछे वाली जनता आपको डंडा दे देगी, 2-4 तो बढ़िया बढ़िया गालियां भी सुना देगी। लेकिन सबको कहीं जाने की जल्दी है पर समय पर कोई नहीं पहुंचता। दोस्तों मेरे एक बात समझ में नहीं आती, वो 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं जो 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की नौकरी के बाद जो 8 घंटे बचते हैं वो। दोस्तों मेरा यही मानना है, जो लोग समय का सबसे बुरा इस्तेमाल करते हैं उसी के पास समय नहीं बचता। दोस्तों मेरा ये पर्सनल मानना है, जो लोग समय का रोना रोते हैं उन्हीं लोगों के पास समय नहीं बचता जो समय का सबसे बुरा इस्तेमाल करते हैं। वही लोग समय की कमी का रोना रोते हैं। संसार हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए हट जाता है जो जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। अगर दोस्तों आपको वो फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं तो उस बीज की जरूर जांच कर लेनी चाहिए जो आप बो रहे हैं। महात्मा गांधी के पास भी 24 घंटे थे, विवेकानंद के पास भी 24 घंटे थे और दुनिया के वो महान लोगों के पास भी 24 घंटे हैं। उन्होंने अपने 24 घंटों का बेस्ट यूटिलाइज किया है। टाइम बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करें। दोस्तों आप एक बात याद रखना, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है उसी काम को बुद्धिमान व्यक्ति तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ वक्त का है। याद रखें, अच्छे काम को तुरंत करें, बुरे काम को कल के लिए पोस्टपोन कर दें। ये बात राजा रावण से भी सीख सकते हैं। रावण ने काल को बांध रखा था, कहता था जब मन करेगा मार दूंगा, कल मार दूंगा, कल मार दूंगा, कल कभी आया नहीं और इतने में काल ने ही निपटा दिया। इसलिए कहा जाता है कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी बहुरी करेगा कब। जो काम रावण के हित के लिए था उसको वो टालता गया कल पे। जिस काम ने समूल नाश कर दिया उस काम को रावण ने तुरंत कर दिया। सीता का हरण तुरंत कर लिया। यहाँ इसने नहीं सोचा कि मैं इसे कल करूंगा, परंतु बुरा काम उसने तुरंत किया। जो काम उसके हित का था उसे वो टालता रहा। तो हमेशा याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करना। और दूसरा सबसे बड़ा माध्यम आपका टाइम वेस्ट का है। टाइम सेविंग सेकंड प्रिंसिपल है। टीवी और मोबाइल में रील्स देख के अपना टाइम फालतू में वेस्ट ना करें। भारत और जिम्बाब्वे का मैच भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली नहीं देखता, लोग सारा दिन बैठकर देखते हैं। बांग्लादेश और आयरलैंड जैसी टीमों के मैच उसके खुद के घर वाले नहीं देखते। हम और आप पूरा दिन बैठ के देखते रहते हैं। आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए कितना है? कभी कभी मुझे फील होता है आप भारतीय क्रिकेट टीम को जिस बुलंदी पर आप देखना चाहते हैं वो पैशन आपके खुद के अंदर यदि उतर आए तो आप जीवन में 100% सफल हो सकते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, बी ऑर्गेनाइज्ड। हर नाइट में सोने से पहले आपको एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि अगले दिन आपको क्या करना है और उस टू डू लिस्ट के आधार पर आप काम करें। मेरे दोस्तों पूरे दिन करना क्या है हमको यही पता नहीं
नहीं होता। एक रात सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाए, अगले दिन उसी टू डू लिस्ट के आधार पर जो जो काम आपके होते जाए उसके ऊपर टिक करते जाओ। आप लगातार उसे 1 साल तक कीजिए, आप में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन आपको दिखाई देगा। दोस्तों ये खुद मैं पिछले 6 महीने से ये कर रहा हूँ, मैं मेरे जीवन में खुद सुधार देख रहा हूँ। अगर आप टू डू लिस्ट के आधार पर काम करेंगे तो आप कुछ ही सालों में चुनिंदा वो 1% लोगों में आप आ जाएंगे।